नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कविताएं या गीत सुनकर दिल एकदम से झूम क्यों उठता है? वो कौन सा जादू है जो सीधे साधे शब्दों को संगीत में बदल देता है? आज हम उसी जादू के पीछे की साइंस को, उसकी बनावट को समझने वाले हैं, यानी हिंदी कविता के छंद को। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शब्द हैं? जी नहीं। हर यादगार कविता के पीछे एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट होता है, एक लय का गणित काम कर रहा होता है। आज हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कवि कैसे शब्दों से संगीत बना देते हैं। और वो कोड है छंद। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो छंद जो है वो कविता की ग्रामर है। ये वो नियम हैं, वो रूल्स हैं जो तय करते हैं कि कविता की धुन कैसी होगी, कहां पर पॉज लेना है और किस शब्द पर कितना जोर देना है। ठीक है, तो इस ग्रामर को समझने के लिए हमें पहले इसके सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। चलिए छंद के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे छोटी चीज है वर्ण। समझ लीजिए कि ये किसी भी कविता की ईंट की तरह है। कविता में इस्तेमाल होने वाला हर एक अक्षर वर्ण कहलाता है। सिंपल। अब यहां से बात थोड़ी और दिलचस्प होती है। अगली चीज है मात्रा। मात्रा वो टाइम है जो किसी वर्ण को बोलने में लगता है। इसे किसी गाने की बीट या ताल की तरह सोचिए। यही वो चीज है जो कविता को उसकी धुन और रिदम देती है। और ये जो ताल है यानी मात्राएं, ये दो तरह की होती हैं। एक है लघु, मतलब छोटा स्वर जिसकी एक बीट होती है, जैसे क, म, त। और दूसरा है गुरु, मतलब बड़ा स्वर जिसकी दो बीट्स होती हैं, जैसे का, नी, पू। बस इतना ही याद रखना है, एक बीट और दो बीट। अब देखिए, ये जो टेबल है ना, ये मात्राओं की गिनती का मूल मंत्र है। ये साफ साफ दिखाती है कि छोटे स्वर जैसे अ, ए, उ, उनकी एक मात्रा होती है, और जो बड़े स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, ए, इनकी दो मात्राएं होती हैं। बस इसी एक नियम से हम किसी भी कविता की लय को गणित की तरह गिन सकते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से कितने तरह की कविताएं बन सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो छंद के तीन बड़े रास्ते हैं, या कह सकते हैं तीन परिवार हैं। पहला है वर्णिक छंद, जहां वर्णों यानी अक्षरों की संख्या पर फोकस होता है। फिर है मात्रिक छंद, जहां मात्राओं यानी बीट्स की गिनती होती हैं, और हिंदी में ज्यादातर कविताएं इसी में लिखी जाती हैं। और तीसरा है मुक्त छंद, मतलब फ्री वर्स, जहां कवि किसी नियम से बंधा नहीं होता। लेकिन कविता के दिल को समझने के लिए हम मात्रिक छंद पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए सीधे उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जिसे समझना सबसे जरूरी है, चाहे किसी इम्तिहान के लिए हो या फिर बस कविता का असली मजा लेने के लिए। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोहा की। शायद सबसे मशहूर मात्रिक छंद है ये। इसका नियम बहुत सीधा है। एक पूरी लाइन में 24 मात्राएं होती हैं, और ये 13 और 11 के पैटर्न में बटी होती हैं। मतलब पहले हिस्से में 13 मात्राएं, फिर एक छोटा सा पॉज, और फिर दूसरे हिस्से में 11 मात्राएं। कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यहाँ तक हुई 13 मात्राएं। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, और यहाँ हुई 11। महसूस हुई वो 13-11 की रिदम। बस यही दोहा है। अब दोहा का एक जुड़वा भाई भी है, सोरठा, और इसे याद रखना तो और भी आसान है। ये बस दोहा का उल्टा है। जहां दोहा में 13-11 का पैटर्न था, सोरठा में 11-13 का पैटर्न होता है ना कमाल? मतलब अगर दोहा याद है तो सोरठा भी याद है। इसका उदाहरण सुनिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये हैं 11 मात्राएं। तजिए ताही कोटि बैरी सम, और ये हैं 13। यहां रिदम बदल गई, पहले छोटा हिस्सा फिर बड़ा। यही 11-13 की लय सोरठा की पहचान है। हमारा अगला जरूरी छंद है चौपाई। ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है। इसका नियम तो सबसे आसान है। हर हिस्से में ठीक 16 मात्राएं होती हैं, न कम न ज्यादा, एकदम बराबर। तुलसीदास की ये प्रसिद्ध चौपाई सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, 16 मात्राएं। निज मन मुकुर सुधार, फिर से 16 मात्राएं। इसमें एक स्थिर, एक बराबर चाल है। हर लाइन में 16-16 मात्राओं का यही बैलेंस चौपाई को इतना मधुर और गाने लायक बनाता है। अच्छा, तो अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। वो आहा मोमेंट, वो चाबी जो किसी भी कविता की लय को पहचानने में मदद करेगी। तो सीक्रेट ये है कि हर एक छंद के हर एक नियम को रटने की जरूरत नहीं है।
अगर कुछ मेन पैटर्न को पहचानना सीख लिया तो ज्यादातर कविताओं का स्ट्रक्चर पकड़ में आ सकता है। और ये स्लाइड, ये है असली खजाना। ये आपकी पहचान करने की चाबी है। दोहा 13-11, सौरठा 11-13 यानी दोहा का उल्टा, चौपाई 16-16 एकदम बराबर। इस एक स्लाइड से ही लगभग हर आम कविता की लय का राज खुल सकता है। इस नंबर पर ध्यान दीजिए। दोहा, सोरठा और चौपाई इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कि हिंदी की लगभग 90% पारंपरिक कविताएं, चाहे वो किताबों में हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इन्हीं 3 पर बेस्ड होती हैं। मतलब अगर इन 3 को पहचानना आ गए तो समझिए 90% काम हो गया। तो अब जब कविता का ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया है, अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा कविता या गीत सुने तो क्या उसके संगीत के पीछे छिपे इस गणित को सुनने की कोशिश की जा सकती है? शब्दों की इस लय को महसूस करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।